ये है आज की दुनिया जो सोशल मीडिया को अपना परिवार और जाने अनजाने लोगों को अपना रिलेटिव समझती है और उसी में मगन रहती है। ये मूवी है इज़ ऑल दैट और ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है चिकनी चमेली, जो कि टिकटॉक में बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके अचानक उसके फॉलोअर्स कम होने लगते हैं, जिसके साथ वो परेशानी में चली जाती है और चिकन खाना छोड़ देती है। लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। मूवी की शुरुआत में हमारी चिकनी चमेली बेड से उठते साथ ही बासी थोबड़े पर कुछ अनबन टाइप की मेकअप चढ़ाती है। फिर उसके बाद बेड पर लेटकर टिकटॉक में लाइव हो जाती है। लोगों को वो दिखाना चाहती है कि वो रात भर पढ़ाई करने के बाद और इसकी नींद न पूरी होने के बाद भी वो कितनी फ्रेश और चिकनी लगती है। चिकनी को थोड़ा बहुत ब्यूटी पार्लर का आइडिया अच्छा रहता है, जिससे वो टिकटॉक में थोड़ी ज़्यादा फेमस है और लोगों को भी वो टिप्स देती है। अब उसे जाना है स्कूल तो वो टिकटॉक बंद करती है और बाहर जाने लगती है। रूम के बाहर उसकी मॉम बैठी होती है, जो कि चिकनी से कम नहीं है, और वो एक नर्स है और एक आदमी का नली का ऑपरेशन करके वो आई होती है। चिकनी जल्दी जल्दी से एक हाई स्टैंडर्ड कॉलोनी में पहुंचती है, जहां उसके दोस्त उसे पिकअप करते हैं, जो कि बहुत अमीर होते हैं। पर चिकनी उतनी अमीर नहीं होती, लेकिन स्कूल में वो सबको बताती है कि वो बहुत अमीर है और अब झाड़ती है कि वो बहुत अमीर है। चिकनी ने अपने बॉयफ्रेंड झिंगुर के लिए मीठा बालूशाही बनाया था। झिंगुर भी मशहूर डांसर, सिंगर और घोंचू टाइप का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है, जिसको इतने बुलंदियों में पहुंचाने में हमारी चिकनी चमेली का बहुत बड़ा हाथ होता है। चिकनी झिंगुर के शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर झिंगुर को सरप्राइज करती है। वो अपना ही फोन फूलमती को दे देती है और उसे लाइव में आ जाने को कहती है। लेकिन तब चिकनी को खुद ही सरप्राइज मिल जाती है, क्योंकि झिंगुर को एक बैक डांसर लड़की के साथ गुलू गुलू करते हुए पकड़ लेती है। चिकनी का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है, और झिंगुर को उस बालूशाही से मारना शुरू कर देती है। और वो ये भूल जाती है कि वो लाइव है, और इधर फूलमती भी लाइव करना बंद करना भूल जाती है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि हमारी चिकनी चमेली गलत तरीके से वायरल हो जाती है, और सब हकीकत को न समझकर चिकनी को ही गलत समझ लेते हैं। सब चिकनी को झगड़लू लड़की कहकर उसकी बेइज्जती करते हैं, और चिकनी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसी वक्त चिकनी को उसकी स्पॉन्सरशिप टिंडी बाई का फ़ोन आता है, जो कि हवाई चप्पल बनाने वाली कंपनी की ऑनर है, और जो चिकनी को इस हरकत के कारण अपना स्पॉन्सरशिप उसको नहीं देती, कैंसिल कर देती है, जिससे चिकनी उस बहुत मनाती है। टिंडी बाई कहती है, अगर तुमने सब सही कर लिया और अपने फॉलोअर्स वापस ले आए तो मैं तुमको फिर से स्पॉन्सरशिप दे सकती हूँ। स्पॉन्सरशिप उसे लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह अपने स्कूल का फीस और मेकअप का सामान कैसे खरीद पाएगी। चिकनी स्कूल जाती है, जहाँ वह फूलमती के और शीला दीदी के साथ कुछ प्लान बनाती है कि वो सब ठीक कर रही की रहेगी, नहीं तो उसका नाम चिकनी चमेली नहीं। और कहती है, अगर मैं झिंगुर जैसे वाहियात आदमी को इस मुकाम तक ले जा सकती हूँ तो किसी दूसरे को भी ऊंचाइयों में पहुँचा सकती हूँ, और हर बार की तरह वो ही प्रॉम क्वीन बनेगी। फूलमती हमारी चिकनी से काफ़ी जल भुन जाती है और चिकनी से शर्त लगाती है कि वो अगर स्कूल के सबसे झंडू आदमी को प्रोम की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है तो मैं नूडल्स खाना छोड़ दूंगी और मान जाऊंगी। शीला दीदी उन दोनों को शर्त लगाने से मना करती है, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। अब इधर चिकनी ने शर्त तो लगा ली थी, पर उसे अब स्कूल में सबसे बड़े झंडू टाइप के आदमी को ढूंढना था। ये तीनों तितलियाँ चिकनी, फूलमती, शीला और स्कूल के सबसे बड़े ढक्कन को ढूंढना शुरू कर देती हैं। काफ़ी सारे लड़कों की देखने के बाद उनकी नज़र चंपकलाल से पड़ती है। चंपकलाल को फोटोग्राफी का बहुत ही शौक था, और उसे स्कूल में उसे एक ही दोस्त होती है जिसका नाम सरलिन था। पर चंपकलाल उल्लू टाइप का बंदा था, जो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था और फालतू फालतू का काम करता था। चिकनी को अपना बकरा मिल जाती है और उसे करीब पहुंचने के लिए झंडू के पीछे लग जाती है, जिससे वो बार बार चंपकलाल से मिलने का बहाना ढूंढती रहती है। फिर चंपकलाल अपनी छोटी बहन चिंपी के साथ पहुंचता है। उसकी छोटी बहन चिंपी भी सोशल मीडिया में टिकटॉक में मुजरा बाई का काम करती है और तारीफ करती है, और चिकनी को चने की झाड़ में चढ़ा देती है। चिकनी चंपक को कहती है, तुम बड़े पगलू आदमी हो, तुम एक फोटोग्राफर हो और तुमको चाहिए कि तुम अच्छे अच्छे फोटोग्राफर चैलेंज में भाग लो। चंपक तो ठहरा चंपक, उसको इस पे इंटरेस्ट नहीं था और वो यहाँ से नो नो करके चला जाता है। चिकनी चिंपी से हेल्प लेती है और चंपक के बारे में जानने की कोशिश करती है। चिंपी उसे बताती है कि मेरे भैया को घुड़सवारी का बहुत शौक है और फोटोग्राफी का भी। चिकनी अगले दिन चंपकलाल के अस्तबल पहुंचती है, जहां चंपक देख के सोचता है कि ये घोड़ी को घोड़ों से क्या काम हो सकता है। चंपक से चिकनी कहती है उसे घुड़सवारी सीखनी है। चंपक कहता है, तुमको अचानक घोड़ों से कैसे इंटरेस्ट आ गया। लेकिन चिकनी के कचर कचर से चंपक मान जाता है, और फिर चिकनी घोड़े के लुदड़ी और पेशाब को साफ करने में मदद करती है, और फिर चंपक उसके घोड़े बादल पर चढ़ाना सिखाता है। चिकनी घोड़े से प्यार जताती है तो घोड़ा भी उसको पसंद करता है। चंपक कहता है, तुमने तो घोड़े को भी अपना दीवाना बना लिया है। तो वो कहती है, मैं बचपन में घोड़ों के साथ ही पली बढ़ी हूँ।
तभी वो घोड़े से उतरते उतरते गिरने लगती है। फिर चंपक मौके पे चौका मार लेता है और उसे पकड़ लेता है और दोनों ही गिरने जाते हैं, लेकिन चिकनी घोड़े को लुदड़ी में गिर जाती है, जिसे दोनों खूब हा करके हंसने लगते हैं। इधर चंपक चिकनी को पसंद करने लगता है, पर वो चुप रहता है। स्कूल में चिकनी फिर से चंपक का पीछा करती है और फिर पहुंचकर चिकनी हॉर्स राइडिंग का थैंक यू कहती है। चिकनी चमेली उन दोनों को कल के पार्टी के लिए घर बुलाती है। चंपक मना करता है कि उसे पार्टी का खाना नहीं पसंद है, पर शर्मिली के चलते उसे मान जाता है। अगले दिन वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं, जहां हनी सिंह का गाना चल रहा होता है और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां स्टेज में शीला दीदी और फूलमती दोनों नेहा कक्कड़ के गाने को बेसुरी तरह से गा रहे थे। अब नेक्स्ट बारी हमारी हीरोइन चिकनी चमेली की थी। अब वो सुनीति चौहान के गाने में मैं कमली कमली गाने गाती है, जिसे सभी लोग सुनकर काफ़ी एंजॉय करते हैं। उसे गाते देख चंपक आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहा था। तभी चिकनी का एक्स बॉयफ्रेंड झिंगुर आ जाता है अपने आइटम को साथ, जिसे देखकर चिकनी का परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। चंपक ये देखकर अच्छा नहीं लगता उसे जाकर, फिर चंपक भी साथ देने लगता है गाना गाने में, जिससे चिकनी खुश हो जाती है। अब ये देखकर सरलिमी समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब परफॉर्मेंस के बाद सभी घर आने लगते हैं, तो चंपक लाल कहता है, चिकनी जी मैं आपके घर तरफ से होते हुए जाऊँगा, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ अगर आप चाहें तो। वो रास्ते में चुपुर चुपुर बातें करते जाते हैं और गाड़ी से उतरते वक्त चिकनी अपना एक सामान गाड़ी में जानबूझकर छोड़ देती है। गाड़ी से उतरते हैं तो सरलिनी उससे कहती है, देख तूने मेरे भाई को तो पटा लिया है, पर उसे छोड़ना मत, दिल तोड़ेगी तो सोच लेना। अगले दिन चिकनी चंपक को फोन में कहती है, मैं अपना सामान भूली थी, उसे लेने आ रही हूँ और कितने टाइम आऊँ, मेरे लिए चाय बना कर रखना। फिर चंपक का घर बेल बजती है। उसके बाद चिकनी कहती है, चाय फिर कभी पियेंगे, चलो हॉर्स राइडिंग करते हैं। चंपक चिकनी निकल जाते हैं। फिर वो अपनी अपनी मन की बातें शेयर करते हैं और फिर वो चाय पीने एक बड़े से होटल में चले जाते हैं। चंपक बताता है कि उसकी फूफी कुएं में पानी निकालते समय मौत हो गई थी और चिकनी बताती है कि उसकी फूफी किसी के साथ भाग गई है और उसकी पढ़ाई के लिए उसकी मम्मी ने अपना एक किडनी बेच दिया है। चंपक बताता है कि कैमरा मुझे मेरी फूफी ने ही दिया था, ये मुझे बहुत प्यारा है। तभी फूलमती का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, तुम बैठ हार जाओगी। रिप्लाई में उसे कहती है, मैं ही होंगे कामयाब, ये मन में है पूरा विश्वास। चंपक पूछता है, कुछ अर्जेंट मैसेज था? तो वो कहती है, नहीं बस जियो का मैसेज था, मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है। इसके बाद वो चंपक से कहती है, हम शॉपिंग करने चलते हैं। फिर वो सभी लोग शॉपिंग करने चलते हैं, जहां वो खूब मस्ती करते हैं। चिकनी उस झंडू चंपक के लिए बहुत अच्छा एक सूट खरीदती है। घर जाकर उसके बालों को जुमे निकालती है और सेट करती है और दाढ़ी सेट करती है और फिर तैयार होकर बाहर आने को कहती है। शर्मिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो झंडू ये सब करने को मान कैसे गया। चंपक जैसे ही बाहर आता है, चिकनी चमेली अपना दिल दे बैठती है। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सब फिर पार्टी में पहुंचते हैं, जहां लड़कियां चंपक को देखे जा रही थीं। तब फूलमती देखकर चौंक जाती है कि वो पार्टी में कौन हैंडसम बॉय आ गया है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इधर शीला और शर्मिली दोनों का एक ही कॉस्ट्यूम में थे। दोनों फिर गुलगुलू करने चले जाते हैं। फिर चिकनी एक रूम में जाती है, जहां वो झिंगुर से मिल जाती है। उसे फिर से रिलेशन में आने को मनाती है। चिकनी कहती है, तेरी ऐसी की तैसी घोंचू, और चली जाती है। तभी एक लड़की उसके हाथ आ जाती है, जिससे साथ झिंगुर ज़बरदस्ती करता है। बाकी सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। फिर उसकी लड़की बचाव बचाव कहते हुए बाहर आती है। झिंगुर और चंपक लाल में फाइटिंग शुरू हो जाती है और टिकटॉक से वायरल हो जाती है। झिंगुर झंडू तो था ही, वो चंपक से लात घुसे थोड़ा ज़्यादा ही खाता है। उसका कैमरा पानी में फेंक देता है। चंपक का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो कैमरा उसकी फूफी की निशानी थी। चिकनी उसे जाते हुए बहुत मनाती है, पर वो चला जाता है। झिंगुर वहीं एक कमरे में मार खाकर सोया था। तभी फूलमती आ जाती है, जिससे दोनों गुलू गुलू करते हैं और फिर वो दोनों चिकनी चमेली को हराने का प्लान बनाते हैं। हम देखते हैं यहाँ फिर चिकनी स्कूल पहुँचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि फूलमती उसको गलत तरीके से हराना चाहती है। तभी फूलमती कुछ लड़कियों के साथ पहुंचती है और चिकनी को चिढ़ाती है। कहती है, तुम प्रोम क्वीन नहीं बन सकती, क्योंकि मैं ये सबको बता दूंगी कि तुम अमीर होने का नाटक करती हो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, और तुम अमीर वाली कॉलोनी में भी नहीं रहती। अब शीला दीदी और फूलमती दोनों साथ हो जाती हैं, पर ये आइटम सिर्फ चिकनी को साथ देती है और बोलती है कि वो फूलमती का प्लान शुरू से ही उसको पता था। मैं सब जानती थी कि तुमको हरा कर जीतना चाहती हैं। फिर चिकनी को याद आता है कि टिंडी बाई से स्पॉन्सरशिप भी लेना है।
फिर टिंडी बाई ने स्पॉन्सरशिप उसे दे दिया क्योंकि वो अब अच्छी लग रही थी, उसे दे दिया और चिकनी बहुत खुश हो जाती है। चिकनी की मुलाकात चंपक से होती है जिसको सब स्कूल में चिढ़ा रहे थे। चंपक रात की बात से चिकनी को सॉरी कहता है। चंपक उसे घुमाने के लिए मरीन ड्राइव ले जाना चाहता है पर स्कूल का बेल बज जाता है और सरपोज नहीं कर पाता। चिकनी और आइटम बाहर दोनों मैदान में होते हैं। चिकनी उसे बताती है कि वो सच्ची मुच्ची में चंपक से पसंद करने लगी है और वो ये सब नहीं करना चाहती। शर्मिली और चंपक एक प्लान बनाते हैं जिससे वो चिकनी चमेली को प्रपोज कर सकें। पार्किंग वाले मैदान में चंपक आ जाता है और उसके हाथ में चिकनी का बड़ा सा फोटो होता है जिसे उसने अपनी फूफी वाले कैमरा से खींचा था और उसे गुलदस्ता देता है। ये देखकर चिकनी बहुत खुश हो जाती है। वहाँ करने वाली ही थी उसी वक्त फूलमती आ जाती है और छुछमुही उसका सारा रोज खोल देती है। चंपक उसे सच पूछता है। चिकनी ने उसे शर्त के बारे में बताती है। चंपक और उसकी बहन इस बात को सुन के बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चलते बनते हैं। चिकनी फूलमती से कहती है, मज़ा आया तेरे कलेजों को ठंडक मिली। प्रोम वाले दिन चिकनी कोशिश करती है कि चंपक उसकी बात सुन ले लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। घर में तैयार होते वक्त चिकनी अपनी मोम से कहती है, मोम मैं उसे कैसे मनाऊं। मोम कहती है, तेरे पापा भी बहुत नाराज़ हुआ करते थे तो मैं उनको किसी तरह मनाती और उनके लिए चिकन बिरयानी बनाती तो वो मान जाते। तो पगली तू भी क्यों कुछ ट्राई नहीं करती। और हाँ, तू अपना दिखावा बंद कर दे और जैसी है वैसी रह, वैसे भी तू सबसे बेस्ट है। चिकनी चिंपी को सॉरी कहती है और कहती है, मैं तुझको ननन मानने लगी हूँ, तू अपने भाई को किसी तरह से मना ले। चिकनी प्रोम में पहुँचती है जहाँ झिंगुर और फूलमती भी होते हैं। फिर उन लोगों को डांसिंग मुकाबला हो जाता है। हमारी हीरोइन चिकनी चंपक का इंतजार करती है लेकिन चंपक वहाँ नहीं आया। चिंपी चंपक के पास जाती है और उसे वहाँ जाने के लिए कन्विंस करती है और उसे कहती है, तुम्हें चिकनी को एक और मौका देना चाहिए, वो अच्छी लड़की है। डांसिंग के बाद विनर को बताने की उसे ट्रॉफी देने की बारी आती है तो झिंगुर प्रोम किंग बन जाता है। फूलमती बहुत ही उछल रही थी कि वो प्रोम क्वीन बनेगी लेकिन हमेशा की तरह हमारी चिकनी प्रोम क्वीन बन जाती है। फूलमती जल के राख हो जाती है। चिकनी स्टेज पर जाकर क्वीन वाली ताज पहनती है और माइक से सबको बताती है कि वो सच्चे दिल वाली है, बस थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए अमीर वाली हरकत करती थी और इसी पॉपुलर होने के कारण शौक में उसने अपना प्यार खो दिया है और सोशल मीडिया में दिखाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। और वो ताज उतार के स्टेज से उतर जाती है। वो मुँह लटकाए हुए स्कूल से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है चंपकलाल घोड़ी पे सवार होकर उसके पास पहुंचता है और कहता है, मैंने सब सुन लिया है सनम, तुझको अपने दिल की धड़कन चुन लिया है सनम। फिर वो अंग्रेजों के कल्चर के मुताबिक दोनों शुरू हो जाते हैं चूमा चाटी के लिए। फिर वो एक साथ रहते हैं और दुनिया घूमते हैं। इस तरह से दोनों की लव लाइफ चलने लगती है और इस तरह हैप्पी एंडिंग होती है मूवी की। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत आपको जरूर इंटरटेन किया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।